In this video, we will learn about the total energy of a system and the system is of spring system. तो यहाँ पे हम केस लेके चल रहे हैं कि मान लो हमने मास को, जो ब्लॉक ऑफ मास m है, उसको एक पोजीशन xm तक लेके आए और उसको रिलीज कर दिया रेस्ट से। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी किसी भी पॉइंट x पे, वो क्या होगी, हाफ के एक्स एम स्क्वायर होगी। अभी हमने पढ़ा टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, लेकिन अब जो x है दैट लाइज बिटवीन xm एंड x माइनस xm टू xm। तो यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो तो xm स्क्वायर है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट x के लिए उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv स्क्वायर होगी। ऑब्वियसली जो स्प्रिंग है वो मूव किया है तो किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट हाफ mv स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई है। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी तो x जीरो हो जाएगा, ये x जीरो हो जाएगा। तो यानी जितनी भी टोटल एनर्जी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। और ऐसे टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम होने का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी एट दैट टाइम विल बी मैक्सिमम। तो हम कह सकते हैं हाफ mvm स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर। अगर हम देखें कि किस वेलोसिटी के साथ स्प्रिंग मूव किया है तो वो यहाँ से निकल जाएगी, इसको सॉल्व करके रूट के बाई एम एक्स एम। अगर मैं के बाई एम के डायमेंशंस की बात करूँ तो वो क्या आएगा, वी एम अपॉन में एक्स एम का वी एम अपॉन में एक्स एम आएगा, यहाँ से समझेंगे वी एम अपॉन में एक्स एम। वी एम क्या है हमारे पास, एल टी माइनस वन, और एक्स एम क्या है हमारे पास, खाली एल, तो ये एल से एल कट जाएगा। इस रूट को जब हटाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, दैट्स वाई टी की पावर -2। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो काइनेटिक एनर्जी दैट कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक में हो जाती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी सिस्टम की है वो हमेशा सेम रहती है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में या इस पूरी डेरिवेशन के साथ 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आप इसे ध्यान से समझेंगे कैसे। हम देखो हमने क्या माना था कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो माइनस xm से xm के बीच में हुआ है। तो जब हमारे पास जीरो है, x इज इक्वल्स टू जीरो है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो आ गई। तो दिस ग्राफ इज शोइंग द पोटेंशियल एनर्जी, और इस वाले पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज शोइंग काइनेटिक एनर्जी। आप देखेंगे कि जो हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशंस हैं, जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं, उन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि इन पॉइंट्स पे हमारे पास बॉडी स्टॉप हो जा रही है। जब बॉडी स्टॉप हो जाएगी तो देयर विल बी नो वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ पोजीशन की बात हम करेंगे, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। जबकि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी पॉसेस कर रही है बॉडी, और यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी जीरो। और टोटल एनर्जी की बात करें तो थ्रू आउट द प्रोसेस जितना टाइम वो काम चला है, दैट टाइम फॉर दैट टाइम टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट।